खंड मही डारे लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो कामिनी तम क्यों जिम जब रयो मुनि नव धन मंडल सम भयउ चढ़ावत खंजत गाड़ पाउल लगा देख सब प्राण जन राम वासु धम देव भय मोहन घोर कठोर रवि और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मैं तेरा दास। सारे अयोध्या वासी यही कहेंगे कि निकाल दो इस हत्यारे राम को अयोध्या के बाहर। अरे इसने तो अपने पीछे अपने भाई का वध करवा डाला। भाई के वध का कलंक लेकर के मैं संसार में जीवित नहीं रह सकता भगवान। आशीष दीनी सखी हर सानी निज समाज ले गई सयानी विश्वामित्र वाह मिले पुनियाई मिले पुनियाई। लगता है हमारे बाबा भी मिथिला में। अरे वाह गजब हो गया। आओ आओ विराज संत का दर्शन जीव को अपनी तीनों स्थितियों का ज्ञान करा देता है। हमारा भूतकाल बहुत अच्छा रहा होगा तब हमें संत का दर्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिल ही ना। वर्तमान संत मिलन से अच्छा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि संत मिलन सम जग सुख नहीं। और भविष्य भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं। और जिस पर हरि की कृपा होगी तो जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप हमारे बाबा हैं अवश्य, और मैं आपका नाती हूं। ये इन लोगों को परिचय दे रहा हूं। बड़ा अगूढ़ प्रेम है हमारा आपका। बाल्यकाल की वो अवस्था मुझे याद है जब मैं आपके कंधों पर बैठ जाता था। उन अल्प आयु में ही आपने सारे तीर्थों की यात्रा मुझे कराई थी। अरे आप मेरे एक गुरु भी तो हैं। आपने बाल्यकाल में कभी मुझे शस्त्र की शिक्षा दी, कभी शास्त्र की शिक्षा दी, कभी कभी विज्ञान की अनूठी पहेलियों को सुलझाने वाले वैज्ञानिक सिद्धांत भी तो दिए। मिले हो तो हमेशा कुछ न कुछ दिया। ध्यान देना जरा, बाबा हमसे मिले हैं तो कभी खाली हाथ। आवाज मामला हमें लगा तो सब झकाझक लागी रहा। नहीं, झोली तो टंगी है, झोली है लेकिन बड़ी वाली नहीं, छोटी है। कुछ लाए हो? क्या लाए हैं? अरे अच्छा, आज दूर खड़े किए हो तो नहीं, समीप में आएंगे ना। अच्छा, आप बुलाइए जरा। बेटा राम एवं लक्ष्मण, तुम दोनों बंधु भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करो और इनसे सुंदर अमोघ आशीर्वाद प्राप्त करो। तन हो गया मेरा प्रफुल्लित, मगन मन दर्शन तुम्हारा, मृदुल मूरत चरित उज्ज्वल,
सुखद नभ चंदा सितारा वाह साधना के हाँ हाँ साधना के पूज ऋषिवर हर तप संयम जीत न्यारा नीति श्रुति उपदेश पुलकित भाग्य मम सौभाग्य न्यारा। और ये आपके दर्शन का प्रभाव है भगवान। खिले उठा खिले उठा अनुराग हंस कर भाव अलियानंद सारा देश हर्षित उपदेश पूजा शुभ नमन वंदन तुम्हारा। संत का दर्शन श्री हरि कृपा का ही सुप्रमाण है। जब कई जन्मों का पुण्य पूंजीभूत होता है तब आप जैसे संतों का सानिध्य सामीप्य प्राप्त होता है। जीवात्मा और परमात्मा बीच में है महात्मा। जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के साधन का नाम महात्मा है, संपर्क सूत्र का नाम महात्मा है। अहोभाग महिराज, आज आपका दर्शन हमें मिला। वैदिक संस्कृति के रक्षक भूदेव इन ब्राह्मणों के चरणार बिंदों की वंदना आचार्य प्रवर ने जिस समय वंदना प्रारंभ की तो प्रथम पंक्ति पर ही यह लिख करके की कि बंदो प्रथम महिषुर चरणा। प्रथम मैं ब्राह्मणों के श्री चरणार बिंदों की वंदना करता हूं। चंदन और वंदन ये दोनों मनुष्य को नम्र बनाते हैं। सीधे जब किसी को वंदन करने का भाव हृदय में जगे तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति की डाली पर फूल लग गए हैं और अब धीरे धीरे फल भी लग जाएंगे। अहोभाग महिराज, आज आपका दर्शन हमें मिला। यद्यपि मैं आपके जीवन से पूर्ण परिचित नहीं, तथापि सत्संग में इतना तो जान ही गया कि आपने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही यदुवंश के राजा भद्रश्रेण की उस कार्तवीर अर्जुन के क्रोध से रक्षा की थी। मृगा रानी का उद्धार भी आप ही के सद उपदेशों के द्वारा हुआ। कष्टित, पीड़ित, शोषित नाग जाति का विमोचन भी आपके द्वारा हुआ। याद आया दक्षिण में गिरनार की छाया में एक शुष्क क्षेत्र को आपने अपनी तपश्चर्या के प्रभाव से सिंचित तथा समृद्धशाली क्षेत्र बनाया। आपके पूर्वज अगर अथर्वा न होते तो शायद संसार में वेद की नहीं रहते।
चौथे वेद का निर्माण आपके पूर्वज अथर्वा ने किया, जिसे हम सभी लोग अथर्व वेद के नाम से जानते हैं। संसार के प्रति बड़े बड़े उपकार हैं आपके। अणु, द्रुह, त्रिशु, साड़ियात, ये ऐसी जातियां थी जो आपस में लड़ा करती थी, टकराया करती थी, जिनको सत्मार्ग दिखाया था आपने। आपके और हमारे गुरुदेव के परस्पर कुछ संबंध भी हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव के प्रणम्य के पूज्य वंशावतंश हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव की पूज्या बहन देवी सत्यवती के पौत्र, इनकी अग्रजा के पौत्र, भृगु के प्रपौत्र हैं। आप हमारे पूज्य गुरुदेव के पितृ के दौहित्र नंदन भागने सूत्र, ये भागने शब्द भगिनी के बेटे को भागने कहते हैं, बहन के बेटे को भागने कहते हैं। और ये भागने शब्द जब ग्राम देहातों में पहुंचता है तो ये भागने शब्द ही टूट करके भांजे बन जाता है, तो भगिनी के बेटे भागने सूत्र। तभी तो आपके ब्रह्मताप के सामने हमारा कठोर क्षत्रित्व द्रवित हो गया। द्रोह सरल स्थिति में, सहज स्थिति में ऊपर से नीचे की ओर चलता है, तो हमारा द्रोह रूप मस्तक आपके चरणों पर। बोलिए लखालाल भगवान की जय। और ये बालक बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कहां से लाए हो? अयोध्या से। अरे गजब, अयोध्या से बालक, मतलब सब फल फूल गया। हाँ हाँ, अरे बहुत बढ़िया, दिव्य। अयोध्या के हैं तो दशरथ के होंगे। दोनों राजकुमार हैं। इनका व्यक्तिगत परिचय क्या है? ये बड़ा बालक है जो सांवले पर। अच्छा, सांवला वाला, ये इसका क्या नाम है? इसका नाम राम है। और जो गोरा है उसका नाम लक्ष्मण है। अच्छा, ये राम है, ये लखन है। इनकी माँ का नाम कौशल्या और उनकी माँ का नाम सुमित्रा। हमें महतारी का नाम कहे बता रहे हैं, हमें कहा लेना देना, लेकिन ठीक है, ये भी उचित है। ये लड़का कुछ चोर है कहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। सही सही बताओ, देखो नाती से कुछ चोरी ना करो। चोर तो नहीं है, परंतु इनमें कुछ ऐसी। चोर है कि नहीं है, पहले इस विषय पर चर्चा हो जाए। अब हम कह रहे हैं कि चोर है, आप कह रहे हो नहीं है। अच्छा बाबा आप हमारे हो तो आप भी गलत नहीं बोलोगे, और नाती हम तुम्हारे हैं तो हम भी गलत नहीं बोलेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तुम्हारे ही है। हमें लगता है ये सामान्य नहीं, अंतरराष्ट्रीय चोर है। हाँ है, कुछ विशेषताएं तो हैं ऐसी। तो चोर कहो ना, विशेषता कह रहे हो, चोर कहो। चलिए ठीक है, आपकी बात को हम मान रहे हैं कि चोर है। बाबा हो तो ऐसा हो, हाँ चाहे थोड़ी देरी से हो। ऐसा मिथिला में कौन है जिसके चित्त को इन चोरों ने न चुराया? राम ही चिताई इन बालकों इन बालकों को आशीर्वाद दे रहा हूं दो शब्दों में, चूंकि आपके साथ आए हैं इसलिए। आए तो छत्री। हाँ, छत्री राजकुमार है। ऐसा तो न होगा हमारा आशीर्वाद पा के कोनो हम से ताल ठोकने लगे? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। अब जौन हुई सो दीख जाई, आए तो तुम्हारे साथ हैं, अब जो होगा सो देखा जाएगा। राम श्याम गौर चित चोर विश्व में। हमने आपको चोर कहा है तो सामान्य चोर नहीं, मेरा विश्वास कहता है कि मिथिला में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके चित्त को तुमने न चुराया हो। श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि समदतिमान बनो। और बेटा यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा राम
अक्षय हो अक्षार करे, नाम स्मरण मात्र से ही देखो यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभा वसुधा के अभिमान बनो सम्मान बनो, अभिमान बनो सम्मान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। फिर देखो ना, ये गाधी तनय के संग आए हो, इसलिए इस जीवन का जप दान दे दिया। याद रखना, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना बेटा, कि साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दाया रखना, विष समान तुम जान मान कर, दंभ कपट माया को तजना, तब शीतल सहज सुजान जान कर। इस जीवन का तपदान दे दिया। लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वर्ष मस्तु कल्याण मस्तु, इन बालकों का कल्याण हो। रुको बाबा, बालक को देख लेने दो। आपने दिखाया ना कि राम ही चिताई, राम ही चिताई, थोड़ी देर रुको। रहे थकी लोचन, आज तक व्यास जी मैंने इतना सुंदर बालक नहीं देखा। क्या रूप अपार, हाँ। पार मद मोचन। क्या किसी के रूप में इतनी क्षमता कि वो ब्रह्मचारी के नेत्रों को थकित कर दे। मैं संशय में हो गया, राम तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। जब मैंने जानना चाहा कि इस शरीर में सबसे सुंदर क्या, तो सहसा मेरे नेत्र तुम्हारे नेत्रों के पास आकर रुक गए और एक प्रश्न करने लगे। राम तुम्हारे नैना जग से न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं। देखो भाई, कोई वस्तु हमें घायल करे, क्या उसके बाद वो प्यारी लगेगी? लेकिन देखो यहाँ, ये घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उत्तर आया, न जाने क्यों, न जाने क्यों। याद आया मुझे कि जिस अनंग को शिव शंकर ने लखित नेत्र से जला दिया था, उसी काम को इन नैनों ने वक्र कोण से जिला लिया। बच न सका है कोई अब तक इन नैनों की धार से, और हार सका है कोई देखो अपने ही परिवार से। और भगवान का भक्त ही उसका अपना परिवार होता है। तभी तो हमें कहना पड़ा कि मिल जाता परिवार कभी तो बड़े ही न्यारे लगते हैं, घायल कर देते हैं और फिर भी प्यारे लगते हैं। मैंने अपने बाबा से पूछा तो बाबा ने भी कहा, न जाने क्यों, न जाने क्यों आती है तुम्हारी याद मेरे मन मानस को। तुमको हमारी याद आती हो न आती हो, भाती है तुम्हारी मूर्ति मेरे मन मंदिर को। तुमको हमारी मूर्ति भाती हो न भाती हो, गाती है रचना गुणानुवाद तेरे ही राम, रचना तुम्हारी गुणगान गाती हो न गाती हो। और एक गुप्त बात बताऊं, आत्मा न पावे चैन दिखे बिन तुम्हारे राम, आत्मा तुम्हारी
चैन पाती हो न पाती हो। अगर मैंने इस बालक को ज्यादा देर देखा तो मैं कर्तव्य मार्ग से च्युत हो जाऊंगा। ले जाइए इस बालक को। कहाँ है जनक? बहुरी मिलो की विदे हसन पूछत जानी अजान जिमी जनक, ऐसा नहीं है कि तेरे राज्य को मैंने पहली बार देखा हो। ये वही मिथिला हुआ करती थी जहाँ पर यहाँ के आचार्य यहाँ के छात्रों को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र लगवाया करते थे। आज ना वो छात्र दिखाई दे रहे हैं ना वो आचार्य दिखाई दे रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में महिपाल बालो मिथिला के मिथिलापति विदे, ये कैसा भीषण परिवर्तन, कैसा महान यह आयोजन शीघ्र मदद से है। और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला और जिसमें ये अजगो टूटे गया। हाँ सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मही डारे। श्रद्धा का इतना बड़ा ह्रास, श्रद्धा की इतनी बड़ी अवनति मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। जिसे मैंने भगवान शंकर के वाम हस्त में देखा हो, जिसे मैंने माता गौरा के हाथों से श्रृंगारित देखा हो, जिसे मैंने गजानन और खडानन के हाथों में खेलते देखा हो, जिसे मैंने जनक की रंगशाला में बहुदित पुष्पित और आच्छादित देखा हो, आज चापखंड में डाले। कितना स्वार्थी है ये संसार। अरे मैंने तो ये जाना है, ये देखा है कि संसार में किसी अज्ञानी व्यक्ति के घर में भी कोई मरता है ना, तो चार लोग कंधे में सम्मान के साथ उसका क्रियादान करते हैं। लेकिन आज इन ज्ञानियों की सभा में किसी को इतना समय नहीं मिला, उठवा कर इसको किसी उच्च स्थान में रखवा देते, इस जलते हुए हृदय को शांति मिल जाती। अरे जो आया है सो जाएगा, जाने का गम नहीं है। लेकिन जिसने संसार को बचाया हो, अंतिम समय में इस स्थिति में पड़ा है। मैं न कहता था बड़े स्वार्थी हैं ये लोग, तूने कभी भी मेरी बात नहीं मानी। याद कर वो दिन जब इन स्वार्थी लोगों के जीवन पर संकट आया था और सब दौड़े दौड़े तेरे पास गए थे, तब तूने ही तो इन लोगों को बचाने के लिए अपनी जीवित हड्डियों का दान दे दिया था। देख लिए वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ, चला गया मेरा भाई और आप भी देखते रहे। चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा, और इतने पर भी हे शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे बोलो ना, जाऊंगा जब कभी कैलाश। और मेरी अम्बा मैया पार्वती ने पूछा, राम कहाँ है अजगौ, कैसा है अजगौ? तो क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा अजगौ इस संसार में नहीं रहा? नहीं नहीं अजगौ, क्या उत्तर दूंगा मैया को? नष्ट हो गई तेरी थाथी
तुम तो चले गए प्रिय जगो और जल रही मेरी छाती नहीं सहन होता है भैया कुछ समय में भी निधन तुम्हारा और इतने पर भी है शिव शंकर हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। अरे आशुतोष के प्राण प्यारे गौरा माँ के आंख के तारे अरे ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और मैं तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था क्या मैं तेरा दास नहीं था। अजगो पहले भी जन था ये जीवन था शांतपूर्ण भाविक क्रंदन था पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था तुमसे पहले भी मधुबन था पर हंसता हुआ मधुमाश नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे पीर तुम्हारे ना रहने की इन नैनों में तिनके शिखर के क्या हम केवल कहने को थे सेवक पुत्र हित ऐसी घर के अरे लेने को बदला मैं लूंगा कोई शक्ति न रोक सकेगी पर बैरी देखो ना बैरी तोड़ गया तन तेरा और मैं तेरे पास नहीं था। नृपुनाई कुटिल बोप हर से मन मान